Hello, ladies and gentlemen. You're watching the Bear Act discussion series with me, अविनाश पासवान. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 41B and 41D of CRPC. So far, we have discussed section 41 of CRPC, which talks about under which circumstances, a police officer may arrest a person without warrant, and also section 41A, which talks about that if the arrest of a person has not been made, then इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर के पास एक पावर होनी चाहिए ना, जिसके दौरान दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वेन एवर रिक्वायर्ड, राइट. सो सेक्शन 41 ए जो है वो यही राइट यही पावर प्रोवाइड करता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि जब जरूरत पड़े, अगर अक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ है लेकिन जब भी जरूरत पड़े उनको बुलाया जा सके पुलिस स्टेशन या फिर एनी अदर प्लेस वेयर द पुलिस ऑफिसर में थिंक दैट द प्लेस इज अप्रोप्रिएट, वहां पे बुला के उनसे इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, राइट. अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 41B, विच टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द अरेस्ट एंड द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु इज मेकिंग द अरेस्ट. यानी एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि अगर आप अरेस्ट कर भी रहे हैं तो एक तरीका होना चाहिए उसका. ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने अक्यूज को देखा, उसको पकड़ा, गाड़ी में बैठाया एंड अपने थाने लेके चले गए. नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41B ऑफ CRPC, अ पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट. उससे पहले सबसे पहली बात तो यह है कि क्लॉज ए ऑफ द 41B यह कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी जो है ना वो विजिबल होनी चाहिए. यानी वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका रैंक क्या है, ये सारी चीजें क्लियर और विजिबल होनी चाहिए. नेम प्लेट होना चाहिए उनका सही जिसमें उनका नाम साफ साफ अक्षरों में लिखा हो कि इनका नाम ये है. ठीक है, क्लियर विजिबल आइडेंटिटी होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक प्रिपेयर होना चाहिए जिसपे कि एक विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए. दैट विटनेस मे बी द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द अक्यूज्ड और एनी रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी. इन दोनों पर्सन में से कोई एक व्यक्ति मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे एज अ विटनेस सिग्नेचर करता है कि हाँ, हमारे प्रेजेंस में इनका अरेस्ट हो रहा है. साथ साथ में उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे अक्यूज्ड का खुद अपना सिग्नेचर भी होता है, काउंटर साइन भी होता है. ठीक है ना, कि अगर अक्यूज सेटिस्फाई हो जाए कि मेरा जो अरेस्ट है वो लॉफुल हो रहा है तो वो काउंटर साइन अपना करता है. साथ साथ में एक और यहां पे प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए अक्यूज किसी ऐसे जगह पे अरेस्ट हो रहा है जहां पे उन फैमिली मेंबर नहीं है, राइट, या फिर कोई रिलेटिव नहीं है, तो इन दैट केस द अक्यूज्ड, इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू आस्क द अक्यूज कि डू यू हैव एनी फ्रेंड जिसको आप इंफॉर्म करना चाहते हैं कि आपका अरेस्ट हो रहा है. एंड उसमें ये ना हेल्प भी करना चाहिए ऑफिसर को. आप इंफॉर्म करना चाहते हैं तो फोन करके बुला के. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यही जो लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वही आके मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे एज अ विटनेस सिग्नेचर भी करते हैं. तो ये था सेक्शन 41B ऑफ CRPC. अब मैं साथ साथ में सेक्शन 41D भी डिस्कस करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि एक बार अरेस्ट होके अक्यूज जो है वो पुलिस थाने पहुंच चुका है, उसके बाद क्या होता है, उनके साथ बातचीत होती है, इंटरोगेशन होती है उनकी, है ना, उनसे बातचीत हो रही. तो उस बातचीत के दौरान ये अक्यूज का राइट है कि वो एक अपने जान पहचान, अपने पसंद के विटनेस को कॉल कर सकें. ठीक है, और विटनेस को कॉल करके, विटनेस को क्यों बुलाया जाता है, अक्यूज्ड विटनेस को इसलिए बुलाते हैं सो दैट अपने बेल के पेपर्स को फाइल करा सकते हैं, या फिर उनसे ये पूछ सकें कि ये लोग मुझे लॉफुली ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. विटनेस अगर अक्यूज बता सके वकील को, अपने एडवोकेट को, कि ऐसी ऐसी बात है, इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इस तरीके से सारी प्रक्रिया जो है ना वो कानूनी तौर पे होती है. ठीक है, और ये जो राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. और ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट दी इंटरोगेशन होगा, आपको बीच में एक बार मौका मिलेगा, इनिशियली ही मौका मिल जाएगा. जैसे ही अरेस्ट करके आप पुलिस थाने लेके जाए जाते हैं, जो भी अक्यूज हैं उनको लेके जाया जाता है, तो वहां पे उनसे द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि कोई वकील है तुम्हारा, बुला लो, आप कॉल कर लो. ये सारी चीजें उनको बताई जाती है. दिस इज द राइट, और ड्यूटी भी होनी चाहिए, राइट. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि पता नहीं यहां पे किस हद तक इसको फॉलो किया जाता है कि कोई वकील है क्या. लेकिन आपने देखा होगा फॉरेन मूवीज में, जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, उसमें डू यू हैव एनी लॉयर, डू यू वांट टू स्पीक टू योर लॉयर, ऐसे जब भी अरेस्ट होता है तो इस तरीके के स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं. आई डो नॉट नो
किस मतलब इंडियन मूवीज में भी ये नहीं दिखाते हैं इस तरीके से। आई डू नॉट नो प्रैक्टिकली ये कितना होता होगा, बट यही तरीका है, यही एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अरेस्ट होना चाहिए, राइट। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। और ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसको मैं लेके आना चाहता आप लोगों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस करिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और लग रहा है कि औरों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इसको शेयर कर दीजिए। और आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रहिए। मैं डेली बेसिस पे इस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और मेरा मेन फोकस बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ ही है। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।